ओम शांति। शरीर का नाम किरण बेन। 5.5 साल पहले हार्ट अटैक हुआ तो एंजियोग्राफी कराया तो पता चला कि 3 मेन ब्लॉकेज है। घर पे आके स्टार्ट किया, 3 महीना टोटली स्ट्रिक्ट। मैं घर में चूल्हा जलाती नहीं थी। 1.5 महीने में 18 kg वजन रिड्यूस हो गया, 78 से सीधा 60। क्योंकि मैंने देख लिया दुनिया भर के चक्कर लगा के कहीं से भी आराम नहीं। जैसे ही भाई ने बताया कि मैं सूरत में आया हूँ, विदिन 8 डेज मैंने टिकट निकाल के मैंने बोला अभी तो मैं आती हूँ। बस इनको ध्यान में रखते हुए विश्वास था, लेकिन इधर आने के लिए सब मना करे, कैसे जाती अकेली। मैं बोली बाबा साथ में। घर में भी अभी मैं 5 महीने से अकेली ही रह रही हूँ ना, कोई नहीं है मेरे साथ। ऐसे ही बाबा मेरे साथ है, कोई ना कोई हेल्प करेगा। ओम शांति। कहते हैं कि हमारी सभी की मंजिल तो एक है और नई भोजन प्रथा, आहार से आरोग्य, उसमें हम सभी को स्वस्थ रहना वो हमारी एक प्राथमिक ज़रूरत है। और इसलिए हम उस मुकाम पर पहुंचने के लिए अलग अलग प्रकार से प्रयास लगाते रहते हैं। तो यहाँ जो भी बैठे हैं आज सूरत डिटॉक्स सेंटर के ऊपर, सभी का स्वागत है। और मंजिल एक है, लेकिन हर समय हर वक्त हम देखते हैं कि राही बदल जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद कुछ नए मुसाफिर, लेकिन सभी मुसाफिरों की मंजिल एक स्वास्थ्य प्राप्ति, और स्वास्थ्य प्राप्ति के बाद आगे के चरण में हम अपने जीवन को शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम से भरपूर करें और आध्यात्मिकता से संपन्न बनाएं और भगवत प्राप्ति का अनुभव कर पाएँ इसी जीवन में। यही हमारा परम लक्ष्य है। तो छोटी बड़ी बीमारियां दूर करना, हटाना, ये हमारा प्राथमिक चरण है। और इस चरण मुकाम को हासिल करने के बाद आगे की जर्नी, जो आगे की यात्रा है, वही हमारी शुरू होती है। लेकिन आजकल हम इतना उलझ गए हैं कि बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, हड्डियों की बीमारी, उसमें ही इतने उलझे हुए हैं कि दूसरे जो आयाम हैं वो हमारे जीवन से छूटते जा रहे हैं। और जब हम पूर्णतः निरोगी काया प्राप्त कर लेंगे तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। कहते हैं कि किसी को भी हमारे अलग अलग प्रकार के सुख हैं, इसमें से प्रथम सुख है निरोगी काया। तो निरोगी काया को प्राप्त करने के लिए एक्सरसाइज या फिर औषधों की तरफ की दौड़, ये हमारी गलत दिशाओं का प्रयास करते करते अब हम इतने थक चुके हैं। और जब हम अपना आहार के ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं तो दवाइयों से मुक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिमाग में थोड़ा डर भी लगा रहता है कि अगर हम दवाइयाँ नहीं खाएंगे तो दाव उल्टे पड़ेंगे। लेकिन जब आप पेट की सफाई कर लेते हो, वो भी एक सुंदर इंस्ट्रूमेंट जो मैजिक बॉक्स हम कहते हैं, एनिमा, संजीवनी पोट, उनसे जब आंतों की सफाई करते हैं और बाद में सही आहार का चुनाव कर लेते हैं जिसमें प्रकृतिगत हो, संपूर्ण प्राकृतिक हो और भगवान का पकाया हुआ हो, हमारा पकाया हुआ नहीं हो। क्योंकि हमारे पकाए हुए खाने से तो हम बीमार पड़े हैं। गलत भोजन का चुनाव करते करते उनको हम ठिकाने नहीं लगा पाए। आंतों में जमा हो गई गंदगी और शरीर के अलग अलग पुर्जों में भी ये गंदगी जमा होती गई। और जब शरीर असमर्थ रहा उनको निकालने के लिए, तब जाके हम रोगों से ग्रसित हुए हैं। तो स्वस्थ होना आसान है, बीमार होना मुश्किल है। क्यों भाई बीमार होना मुश्किल है? क्योंकि बीमारी आते आते तो 40 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, किसी को 20 साल गुजर गए। तो बीमारी तो लंबे समय के बाद हमारे पास आती है। लेकिन स्वस्थ तो यहाँ मानो यहाँ जो ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, ऐसा हम 3 महीने 4 महीने कर लेते हैं तो पूर्णतः तन और मन दोनों का स्वास्थ्य हमें प्राप्त
हो जाता है। सिर्फ तन से स्वस्थ होना भी इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि मन से स्वस्थ होना ज़रूरी है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। जब खाएंगे प्राकृतिगत भगवान का बनाया हुआ तो हमारा स्वभाव बनेगा सात्विक। और तेल घी और छोंक दे दे के जब पकाया हुआ भोजन हमारे अंदर जाएगा, जिसमें भोजन में आग लगी हो, फिर वो आग हमारे शरीर में लगेगी, दिमाग में लगेगी और हमारी विचारधारा भी इनसे प्रभावित होती है। इसीलिए पकाया हुआ भोजन कोई भी प्राणी, कोई भी जीव सृष्टि में आप नज़र करोगे तो कोई भी नहीं खा रहा है। अच्छा, जो नॉनवेज खा रहे हैं प्राणी, हिंसक प्राणी, वो भी कोई पका कर तो नहीं खा रहे हैं। कच्चा ही उनकी सेहत के लिए फिट है। और हम जब कच्चा भोजन का चुनाव करते हैं तो बोलेंगे गैस हो जाएगा, शूट नहीं करेगा। अगर इतने साल पकाया हुआ खाया है तो 5-15 दिन शूट ना भी करे कच्चा भोजन, तो इनसे घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा कम खाओ। माता जी आज सुना रही थी कि कल मेरे रूम पे उनको थोड़ा सर्विस दे रहे हैं, उनको थोड़ा चलने फिरने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि 15 दिन में तो यूं भागेंगी वो। उनके लिए अभी हम रूम पे थोड़ा डिश भिजवाते हैं। तो बोला कि मुझे जो जितना आप भेजते हो ना उतना तो मैं ज़रूरत ही नहीं है, आप उनका आधा कर दो। तो कम खाने से आयु भी बढ़ती है और कम खाने से स्वास्थ्य भी मिलता है। अभी तक हमारे दिमाग में घुसा हुआ था कि ज़्यादा खाएंगे तो सेहतमंद हो जाएंगे, लेकिन सेहतमंद होने के लिए भोजन का चुनाव 25-30 साल के बाद तो बहुत कम मात्रा में करना है, जबकि बॉडी हमारा ग्रो हो चुका है। अब आगे आप ज़्यादा खाएंगे तो 1 फीट और नहीं बढ़ेंगे हम। हाँ, ये इस तरफ साइड में बढ़ सकते हैं, आगे पीछे बढ़ सकते हैं। जो एक्स्ट्रा है, जो कोई हमारे शरीर में उल्टा हमें हमारा शरीर को ब्रेक डाउन करेगा, कमर के हिस्से से बढ़ेंगे, पेट के हिस्से से बढ़ेंगे, तो ये भोजन जो अब हमें ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। इमारत बनती है तो ज़्यादा रेत, सीमेंट, जो भी पत्थर, सब कुछ ज़्यादा ज़रूरत होती है। 25 साल तक हमारा जब बॉडी ग्रो कर रहा था तब हमें ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक थी, लेकिन अब जब हम बॉडी ग्रो कर चुके हैं, बिल्डिंग में कोई छोटी बड़ी खरोंच आती है तो इतनी सी रेत चाहिए, इतनी सी सीमेंट चाहिए, और अभी भी हम ट्रक के ट्रक मंगवाएंगे तो जास्ती हो जाएगी। इसीलिए 3 टाइम का भोजन हमें खा रहा है। 2 टाइम भी अगर हम भोजन कर रहे हैं तो वो हमें खा रहा है, हम भोजन को नहीं खा रहे हैं। हमें सिर्फ 24 घंटे में अगर एक बार थाली के ऊपर बैठते हैं और उसमें भी सही भोजन, फल, सलाद, सब्जियां, पत्तियां और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्राउटेड कोई भी चीज़ें, इनका अगर इस्तेमाल करते रहेंगे, दिन में अगर भूख लगती है ज़्यादा तो जूस खा लो, कोई फ्रूट्स खा लो। ये चीज़ें खाते खाते आप कभी भी तन और मन दोनों से कभी भी बीमार नहीं होंगे। न खुद के ऊपर बोझा होगा, न हमारा दूसरों के ऊपर बोझा बढ़ेगा, और पूरा आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, जो परमात्मा ने हमें ये शरीर सौगात के रूप में दिया था, उस सौगात को हम अमानत में को किसी भी प्रकार की खयानत न करके भगवान को अंतिम श्वास के ऊपर वैसा ही शरीर उनको सुप्रत करे कि भगवान आपने मुझे कोई बीमार शरीर नहीं दिया था, जब मैं आया था सारे अंग उपांग सब काम कर रहे थे, तो वैसा ही शरीर हमें अंतिम समय भगवान को देना है। तो इस प्रकार से हमें स्वस्थ रहना भी हमारे हाथों में, अपना आरोग्य अपने हाथों में, अपना स्वास्थ्य अपने हाथों में। थोड़ा सा मेहनत कर लो। सब संगठन में सब की एक दूसरों की ऊर्जा भी हमें मिलती है। बाजू में जो बैठे हुए बहन जी हैं वो कोई दाल चावल खा के नहीं बैठे हैं यहाँ, तो इसीलिए हमें भी नहीं लगेगा कि चलो हम कम खा रहे हैं या हम नहीं खा रहे हैं। एक दूसरों के संगठन का पावर हमें मिलता है और ये आदतें बनाने में हमें बहुत आसानी रहती है। और कहते हैं ना, मन के ऊपर कोई जोर पड़ता नहीं,
मन को लगेगा कि नहीं खाया नहीं खाया नहीं खाया, तो इस प्रकार से हमारे अंदर ऐसे वाइब्रेशन बैठते जाएंगे और मन से बीमार, तो मन का प्रभाव तन के ऊपर आ जाएगा। कई कई बार तो शुरुआत के दिनों में अगर आप जब ये सिस्टम शुरू करते हो तो एक ही बात ख्याल में रखनी है, डालना बंद और निकालना शुरू। डालने के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ निकालो जितना निकाल सको। ग्रीन जूस पी के, एनिमा लेके और उपवास करके, ये 3 चीज़ें ही हमारे सूत्र हैं, ब्रह्मास्त्र कहेंगे तो ब्रह्मास्त्र है। ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करो। कौन कौन से? एक है सुबह का एनिमा, फिर उपवास 12 बजे तक का, और ये हरी पत्ती का जूस। बाकी हरी पत्ती का जूस दिन भर भी ले सकते हो। बड़े से बड़ी बीमारियां 10-15 दिन में आपको टाटा बाय बाय करने लगेगी। माताजी आप भी अगर ग्रीन जूस के ऊपर भी बीच में थोड़ा सेट हो जाओ, बाद में लगातार 2-3 दिन तक ग्रीन जूस के ऊपर भी रह सकते हैं। एक दिन मानो कि पपीता का चयन करके 2-3 पपीते का भोजन लेके भी रह सकते हैं। कोई दूसरा फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को एक आधा चुनाव करके इस तरह से भी डाइट को ले सकते हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी आप रिकवर होने की शुरुआत कर दोगे। बाद में इस प्रकार से पूरा जीवन नहीं जी सकते। अगर इस प्रकार से जीवन जीने की शुरुआत करनी है तो आपको पहाड़ों में जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, जहाँ आपका कोई दिमाग खाने वाला न हो, आपकी ऊर्जा कहीं से भी बह न जाए। उस वैसे स्थान के ऊपर हम मोनोडाइट के ऊपर, कम से कम भोजन के ऊपर रह सकते हैं। लेकिन बाद में पत्तियाँ, सब्जियाँ, सलाद, फल, जो भी बैलेंस डाइट है, उस प्रकार से हमारे शरीर को वो भोजन पहुंचाना पड़ेगा। तब जाके हम पूरे बैलेंस तरीके से अपने जीवन को आगे व्यतीत कर पाएंगे। तो आज हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। इसमें हमारे महाराज भाई जो अभी पुराने हैं, काफ़ी दिनों से यहाँ हैं। आप सभी ने उनका परिचय तो ले लिया है, काफ़ी 1-2 वीडियो में उन्होंने अपना परिचय और अनुभव भी सुनाया है। बहुत सुंदर अनुभव है उनका। बीपी, शुगर वगैरह, देखो वीडियो सुनते सुनते घर पे रहते रहते थोड़ा बहुत फॉलो कर लिया तो 2 बीमारियां तो ऐसे ही हटा दी 10-12 दिनों में। और थोड़ा हार्ट ब्लॉकेजिस और कोलेस्टेरॉल, ये हार्ट रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं उनसे वो फेस कर रहे थे, लेकिन उनको यकीन आ गया कि अब मैं ये करूँगा तो अवश्य ही ठीक हो जाऊँगा। कोई दवाइयों का रोल नहीं है। खून पतला करने की दवाई ऐसे ऐसे हमें डॉक्टर लिख देते हैं। अरे भाई ग्रीन जूस पीते हैं तो 1 महीने में 15 दिन में खून अपने आप ही पतला होना। पहले घी की 1 चम्मच खाओ, रोटी में लगा के खाओ, और बाद में खून पतला करने के लिए खाओ। तो एक बार हम पहले बिगाड़ते हैं, बाद में उनको बैलेंस करने के लिए सारे प्रयास छोड़ते हैं। बाकी व्हेन योर डाइट इज़ राइट, नो नीड ऑफ एनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन। बस बीमार हैं तो थोड़ा संभल कर चलना फिरना, उठना बैठना, उसमें ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि 2 दिन में तो कोई आप बीमारी से जल्दी से खड़े होकर बाहर निकल जाओगे, वैसा नहीं, प्रयास छोड़ना पड़ेगा। तो वैसी फिजिकल एक्टिविटियों में हमें ध्यान रखना है। थोड़ा चक्कर आए तो डरने वाली बात नहीं है, थोड़ा बैठ जाओ, आराम से उठो। कमजोरी जैसा फील हो तो ज़्यादा हाथ पैर हिलाने की यहाँ तो ज़रूरत है नहीं। कोई किचन में काम करना नहीं है, किसी की कोई सर्विस करनी नहीं है, आराम से बैठना है। थोड़ा अध्ययन कर लो मोबाइल के थ्रू, टीवी के माध्यम से। बस जितना नॉलेज जानते जाएंगे उतना ही हमारे सेहत में बदलाव आते जाएंगे। तो ज़रूरत है जानने की, अच्छा जानने की, सही जानने की। फिर जो जानोगे सही तो उनमें अपनी मान्यताओं को बिठाओ कि यही अनुभव करके मान्यताओं में आप जाओ कि नहीं ये बात सही है, मिल्क प्रोडक्ट लेना गलत है। और फिर वो क्रिया करो, अपने जीवन में अपनाओ कि अब यही करना है, उनके बाहर जाना नहीं है। बहन जी लगभग 6 महीने पहले पोरबंदर आई थी अपने पति के साथ, तो 2 दिन सिर्फ रहे थे। 2 दिन में थोड़ा बैठे 1-2 घंटा, कोई दवाइयाँ औषध तो हम देते नहीं। आपको फीवर भी आता है, चक्कर भी आते हैं तो बोले डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी करो, मुझे कुछ हो गया है, मुझे कुछ दे दो। मैंने कहा हम आपको कुछ नहीं देंगे, एक दुआएं देंगे आपको।
बाकी कुछ नहीं देने वाले। सिर दुख रहा है, जल्दी से डॉक्टर साहब कुछ उसके लिए क्या करे, कुछ करना नहीं है, जो होता है वो होने देना है। डोंट डू एनीथिंग। आपको जब तक माल अंदर भरा है, कबाड़ खाना बना दिया है हमने खा खा के, तो जब तक अंदर पड़ा है आपको परेशानी देगा। आप अब गलती ना करो गलत खा के, और एनिमा लेके आराम करो, फास्टिंग करो, रेस्टिंग करो। तो इस प्रकार से ही आप दिन गुजरते गुजरते अपनी बीमारियों से बाहर आ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। इनके पति जिनको अल्सर कोलाइटिस की तकलीफ़ थी, वो बता रहे थे कि उनको खाने पे नियंत्रण बिल्कुल नहीं है, और आगे जाके भी मुझे पता नहीं है कि वो खाने के ऊपर नियंत्रण डालेंगे। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, आज जो वो बहन जी को जितना एनडीएस के ज्ञान था, उनको जो नशा था, एक अच्छी जानकारी थी, मैं समझता हूँ आज उनसे भी थोड़ा एक कदम आगे बातें बता रहे हैं हमें। आज ऑफिस से काजू लेने गया, हाँ, उसने बोतल आरे ले गया 10 वाली गया। बराबर, साथ में ही ऑफिस पे भी वो कच्चा लेके जा रहे हैं। इतना बदलाव आया है उसके अंदर, मैं तो खुश होता हूँ। और वो सेंटरों पे भी बताते रहते हैं हमारे ब्रह्मा कुमारी बहनों को कि आप दीदी उनको बुलाओ, वहाँ शिविर रखो, सेमिनार रखो, क्योंकि उनको सही बात समझ में पकड़ में आ गई। अनुभव से आएगी, बातें सुनने से आने वाली। कई लोग तो हमारे वीडियो 2-2 साल से सुनते हैं, बहुत अब आप अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा काम है। मैंने कहा आपको करने में क्या जाता है, आप थोड़ा प्रैक्टिकल अपने लाइफ में थोड़ा करो। जब करेंगे तो पाएंगे, करेंगे तो बदलाव आएगा। लेकिन कहेंगे थोड़ा कठिन भी लगता है सभी को। आप किसी के हाथ से रोटी छीन लो तो उनका दिमाग घूमेगा कि भाई रोटी छीन रहे हैं, अनाज नहीं खाने से तो कमजोरी आएगी। काफ़ी सारे गलत मिथ्स हमारे दिमाग में पड़े हुए हैं। इसके कारण हम कई बार सही रास्तों का चुनाव भी नहीं कर पाते, और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि जैसे एनडीएस करते हैं ना, वैसे तो चक्कर आ गए, कमजोरी आ गई, थोड़े से सिकुड़ गए, पतले हो गए। ऐसी चीज़ें काफ़ी सारी होती हैं सभी के साथ, और पहले से दिमाग में मन तो बना रखा है कि इनसे कुछ होगा। और फिर मैंने कहा था कि देखो ये करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आएंगी, और वो ये रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन सही अगर मार्गदर्शन है, ये सारी चीज़ें होने वाली है हमारे साथ। कोई ना कोई चीज़ें हमारे साथ घटित होगी। कोई भी अचीवमेंट को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने मुकाम पर पहुंचते हैं। तो कुछ होगा तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। परमात्मा को याद करो, जो हमारा सच्चा जीवन साथी है, जो सदैव हर पल हर लम्हा हमारे साथ हमारी सांसों में बसा है। तो उनको ही सच्चा साथी बना के, उनके साथ अपनत्व जोड़ के, उनकी याद में धीरे धीरे अपना सफ़र आगे बढ़ाओ। तब जाके आप दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाएंगे। तो आज हमारे साथ बॉम्बे से माता जी आई हैं, जुड़े हैं। आज उनका दूसरा दिन है, और उनका अनुभव भी बहुत सुंदर है। जिन्होंने एनडीएस को लगभग 1 साल पहले या 2 साल पहले थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया था, 5 साल पहले, सॉरी 5 साल पहले उन्होंने बिल्कुल ही कच्चा भोजन खाया था, एनिमा लिया था, और उसके अंदर क्या क्या बदलाव आए थे उनकी कहानी आप 5 मिनट में सुनाओ। और फिर वो भी बात बताओ कि फिर पका हुआ भोजन खाने के बाद भी कैसे सिम्टम्स आते हैं, और उसी ट्रैक पे चढ़ना भी कितना मुश्किल हो जाता है। तो आज उन्होंने कोई डॉक्टर की विजिट करने के बजाय उसी रास्ते का चुनाव किया है कि जिस रास्ते से वो पहले ठीक हुए थे। तो उनका अनुभव आप बहनों को भी बहुत काम में आने वाला है, तो ज़रूर हम अटेंशन से सुनेंगे। माता जी, ओम शांति। ओम शांति। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जल्दी से फिर से वही स्वास्थ्य को प्राप्त कर लो। शुक्रिया जी, सुनाइए। ओम शांति। शरीर का नाम किरण बेन, मुंबई से आई हूँ। आयु 72 ईयर्स। 5.5 साल पहले मेरे को हार्ट अटैक हुआ। थोड़ा चलती थी, दर्द रहता था, तो एंजियोग्राफी कराया तो पता चला कि 3 मेन ब्लॉकेज है।
डॉक्टर छोड़े नहीं उधर से एंजियोग्राफी वाला, अभी आपको स्टंट डलवाने का है या तो बाईपास। मैं बोली मेरी रिस्क है, आप फिक्र नहीं करो, फ्री में करते हो तो मैं लेटी हूँ, नहीं तो मुझे जाने दो। बोलते आपकी रिस्क है। मैं बोली हाँ, मैंने बाहर पति खड़े थे, उनको बता दिया था आपको भी फोर्स करे तो आपके इनके भावनाओं में मत बढ़ जाना, मुझे नहीं कराने का है कि नहीं कराने का, बस जो होएगा देखा जाएगा। ऐसे करके मैं उधर से आ गई। अभी मैंने बाबा को याद किया, एक तो पैसे की भी तकलीफ और मेरे को कोई ऑपरेशन कराने का नहीं था, पहले भी 1-2 ऑपरेशन डिक्लेयर हो चुके थे फिशर्स वगैरह के, वो भी नहीं कराए। मैं बोला अभी तू ही है रास्ता दिखाने वाला, मोबाइल तो अपन देखते रहते हैं और फालतू कुछ बातें नहीं देखते। मैं गई यूट्यूब पे बाबा को याद करके, तो उसमें घुमाते घुमाते न्यू डाइट सिस्टम फर्स्ट टाइम मैंने देखा। मैंने 8 दिन पूरा स्टडी किया उसमें, कैसे करने का, एनीमा कैसे, खाने का क्या, सब कुछ पढ़ के, और बाद में अनुभव पे गई जी। अनुभव पे जाके हर एक के पढ़े तो इवन कैंसर तक ठीक हुई है, कोमा में पड़े हुए आदमी ठीक हो गए हैं। मैं बोली ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी करती हूँ। स्टार्ट मैंने यूट्यूब से किया, फिर पता चला उसी महीने में बोरेली में राजू भाई सरवाया क्या करके है, वीपी चौहान के साथ में रहते हैं, उनका शिविर था पालघर में। मैं चली गई उधर, नाम लिखा है शिविर में, 5 दिन का रेसिडेंशियल कैंप थी। उधर ही जो उनका लेक्चर फर्स्ट फ्लोर पे होता था, थोड़ी ऐसे पहाड़ी जैसे। मैं बोलती मैं नहीं आती, बोला 2 दिन न माता हो। तीसरे दिन वही स्टेयरकेस में 2 मिनट में उनके साथ चढ़ के ऊपर गई। मतलब हार्ट का पेन, दवाइयाँ लेके गई थी, इधर भी लाई है, लेकिन कल से मैंने एक गोली नहीं खाई है, इतनी बड़ी दवाइयाँ लेके आई हूँ साथ में। क्यों मेरा पूरा बॉडी मतलब ये हो गया है मल्टीपल, ये सर्वाइव, पीछे भी पूरा कमर दर्द है कमर में, और अपनी जो रीढ़ की हड्डी रहती है उसमें भी गैप का मन के नज़दीक आ जाते हैं, वो गैप कम हो गई है, उसका भी बोला ऑपरेशन करो। मैंने बोला सॉरी, अभी तक पाइल्स की प्रॉब्लम है। मैं बोली सॉरी, एसिडिटी अभी तो ज़्यादा हो गई है, उस समय भी थी, लेकिन मैंने 5 दिन वो वहाँ पूरी जानकारी लेके घर पे आके स्टार्ट किया। 3 महीना टोटली स्ट्रिक्ट। मैं घर में चूल्हा जलाती नहीं थी, हस्बैंड को भी बोला मेरे को साथ दो, उन्होंने मेरे साथ किया। उनको तो कुछ टच था नहीं, लेकिन उनका वेट ज़रूर रिड्यूस हुआ। आश्रम पे जाते सब पूछते अमर भाई को क्या होगा, कम होते जाते। मैंने बोला कुछ नहीं, फिक्र नहीं करो, इज़ फिट एंड फाइन। मेरा भी उन 1.5 महीने में 18 kg वजन रिड्यूस हो गया, 78 से सीधा 60, 1.5 महीने में, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो किया। और एनीमा 3 टाइम बोला था, 3-3 डब्बा करके एनीमा चढ़ाओ जितना हो सके। उसमें 2 बार मैंने 40 आवर्स का निर्जला किया। मैंने बोला करना है मतलब करना ही है। 3 महीने स्ट्रिक्ट किया। फिर एक बार तो गेस्ट आ गए, उनके साथ थोड़ा भाई कुछ नहीं खाती, हम भी नहीं खाते, चलो रात को दलिया शुरू किया। राजू भाई ने बोला अभी आपकी रिपोर्ट हमने देखी है, थोड़ा लेकिन वेजिटेबल्स ज़्यादा। फिर अभी हस्बैंड बोले मैं तो साथ में नहीं कर सकूँगा। अभी फिर क्या होता है, बाद में थोड़ा टाइम किया, एक टाइम भाई खाने का, एक टाइम कच्चा खाने का, ऐसे करते करते 4-6 महीने और भी निकले। इन बिटवीन आ गया कोविड। कोविड में तो सब मिलना ही बंद, खावे तो खावे क्या, घर में जो पड़ा है चावल है, रोटी है, दालें हैं, सब्जियां तो मिल नहीं रही थी मुंबई में कहाँ से भी। वो जो खाने को चालू किया, मेरे को लगता है 3-4 महीना खाना होएगा, मेरे को सिम्टम्स आने को फिर से शुरू हो गए। मैं बोली ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। फिर मैंने सेकंड सेमिनार किया, वो गई लोनावाला, उधर भी वही उनको बताया, बोला आप खाते हो दोनों टाइम? मैं बोली हाँ 2 टाइम, क्योंकि अभी मेरी एज फैक्टर हो रही है, बॉडी पेन इतना होता है, अभी मैं अपने लिए घड़ी जूस बनाऊँ, ये करूँ, घर में कोई नहीं हम दोनों के सिवाय। तो आज 3 साल से वो मैं भुगत रही हूँ, और उसमें मेरे को मल्टीपल हो गया है, जो उल्टा तकलीफ़ें नहीं थी वो भी ऐड हो गई है। तो 3 साल से ही मैं इनके साथ कांटेक्ट में हूँ। ये हमेशा बोलते हैं उधर आ जा, उधर आ जा। मैं बोली इतना दूर मैं नहीं आती। अभी बताया सूरत में हो गया है। और इन बीमारी को दूर करने के लिए कैरोप्रैक्टो,
जहाँ मेरा 65,000 गया, वो हड्डियों को तोड़ ऐसे करते हैं ना, वो नहीं हुआ। फिजियोथेरेपिस्ट के पास Q1 करके पूरी इंडिया में फेमस है, उधर एक सिटिंग का 3,500 फिजियोथेरेपी मशीन वगैरह लगाते, कोई फ़ायदा नहीं। अभी 2 महीना पहले मेरे को वापस ये पंचकर्मा ट्रीटमेंट, सब लोग ने बोला मालिश वगैरह कराएगी, वो बेस्ट है। अभी भी मेरे 10,000 उधर पेंडिंग है। फिर इन बिटवीन अभी शिवरात्रि के दिन मेरे हस्बैंड भी शरीर छोड़ दिया अचानक, आश्रम में सेवा करते करते बाबा के घर में मुरली सुनते शरीर छोड़ दिया। तो 1 महीना तो मैं उधर नहीं गई, लेकिन कुछ भी आराम नहीं। जैसे ही भाई ने बताया कि मैं सूरत में आया हूँ, विदिन 8 डेज मैंने टिकट निकाल के, छोटी बहन अभी कोई परिवार में कोई नहीं बचा, एक ही छोटी बहन है, बाकी मतलब नहीं सास ससुराल में है, नहीं मायके में है। मैंने बोला अभी तो मैं आती हूँ, बस इनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैंने देख लिया दुनिया भर के चक्कर लगा के कहीं से भी आराम नहीं। विश्वास था, लेकिन इधर आने के लिए सब मना करे, कैसे जाती अकेली। मैं बोली बाबा साथ में, घर में भी अभी मैं 5 महीने से अकेली रह रही हूँ ना, कोई नहीं है मेरे साथ। ऐसे ही बाबा मेरे साथ है, कोई ना कोई हेल्प करेगा। बाबा ने हेल्प की, जो मैं सपोर्ट के सिवा बैठ नहीं सकती हूँ। ट्रेन में मैंने बोला 4 घंटे बैठने का है, कैसे बैठूँ। कोइंसिडेंस ऐसे हुआ, जो हम लोग का कंपार्टमेंट था उधर 6 जन, उसमें 2 हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे। उन्होंने बच्चों को ऊपर डाल दिया, वो एक चला गया ऊपर, दूसरी साइड दूसरा, नीचे बेंच खाली हो गई। मैंने माता जी को बोला आप ज़रा प्लीज़ सामने हो जाएंगे, मेरे को कमर सीधी करने के, मैं नहीं बैठ पा रही हूँ। वो भी बाबा की मदद मिल गई। इनके साथ पहले ही सब बोल के रखा था, भाई मैं ऑटो उधर कहाँ ढूंढूंगी, क्या मोलताल, और मेरे साथ बैग है, क्यों मैं 1 महीने के लिए आई हुई हूँ। इन्होंने तो 3 महीने मेरे को बोला था, मैं बोली फिलहाल तो मैं 1 महीने ही रह सकती हूँ। हो गए ठीक तो 3 भी रहे। हो गए क्या, हो ही जाऊंगी 1 महीने में, मेरे को मालूम ही है, होना ही है। ड्रामा में नूंद ही है, होना ही है। सिर्फ अपनी विल पावर रखनी चाहिए। और अभी क्या, मेरे को भोजन की जो झंझट थी, पहले क्या पति के लिए बनाना पड़ता था, वो बेचारा काम कर दिन ब दिन, ऐसे तो अपने से नहीं होता था। अभी ठान लिया हो क्या क्रुक, आजीवन जीने का है तो इस पे ही जीने का है, और कुछ पेट में डालने का ही नहीं है कि वापस झंझट मारी हो। अभी हो जाएंगे, सबकी दुआएं हैं, सबसे बड़ा बाबा। और उसमें भी हम लोग को 27 साल ज्ञान में हो गया के दोनों को, तो उनके भी अंत मते सोगते अच्छी हो गई सेवा करते। और मैं भी ऑलराउंडर सेवादारी थी, भोग बनाने का, मुरली क्लास कराने की, 7 दिन का कोर्स कराने का, गीता पाठशाला में जाके करके आने का। लेकिन अभी 3 साल से बिल्कुल छूट गई है। दीदी बोलती है अभी आप तबीयत संभालो, एक बार ठीक हो जाओ फिर आपको सेवाएं देना शुरू करेंगे, तो आप भी घर पे अकेले नहीं फील करोगे। मतलब सबसे बड़ा अच्छा अनुभव। और इधर आई, वो मैंने जगदीश भाई को बोला था कि मेरे को ठीक हो गया तो यहाँ भी कुकिंग में जैसे मदद है, ये है वो है, क्यों फिर घर में। हाँ, बाबा का तो ज्ञान बेस्ट है, उसके जैसा उसी ने रास्ता बताया ना। देखो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, ये हॉस्पिटल जाओ, वो हॉस्पिटल जाओ, क्या करेंगे हॉस्पिटल वाले, पैसे भी लूट देते हैं और शरीर की और भी बेकार दवाइयाँ दे दे के पूरे जो जान अंदर थी ना बाकी चलने फिरने की। अभी तो मैं बात भी कल से आई हूँ इधर, अभी थोड़ा इतना लंबा खींचा है, नहीं तो मेरे को वापस वही सब सिम्टम्स। मैं बोली ये तो भाई ठीक नहीं है। मैं तो सबसे निवेदन यही है कि आप भी जैसे यहाँ आए हो, सब सीख रहे हो जिग्नेश भाई से, और अपने आप प्रतिज्ञा करो, इसके भी उबार निकालता है। मेरे को भी पैचेस हो जाते हैं लाल लाल, शुरू में एनिमा करते हैं शुरू, लेकिन एनिमा मैंने जब से चालू रखी थी 5.5 साल से जो मेरी एनिमा चालू है, एनिमा मैंने एक दिन भी बंद नहीं की। और खाना मेरा इतना ही हो गया था लेकिन पका हुआ, उसकी वजह से भी बीमारी आती है। बिल्कुल। ओम शांति। हाँ मन में दो सही चीजें ना, हम होंगे कामयाब, मन में होंगे। चलो, जब हम शारीरिक रीति से बीमार होते हैं तब अगर हम मन से दृढ़ होते हैं, दृढ़ता की शक्ति हमारे पास है, और ज़्यादा क्वेश्चन, प्रसन्न
चित्त और एक कहेंगे प्रश्न चित्त। तो ज़्यादा प्रश्न उठते रहेंगे, कैसे कर पाएंगे, तो इस उलझनों में परिणाम भी कम मात्रा में मिलता है। हाँ। तो अंदर से सॉलिड रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो ठीक होना तो बिल्कुल ही संभव है। बीमारियां शरीर में रहना असंभव हो जाएगी। उसके लिए आपको 1 महीने का वक्त देना पड़े या फिर 1 साल का, लेकिन इस मार्ग से बाहर जाने में खतरा है। लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है। और क्यों अभी घर में मनाने का भी कुछ काम ही नहीं है ना। क्यों मिस्टर आते थे, हाँ, अभी तो मैं अकेली हो गई, तो ये करने को टाइम भी मिल जाएगा सब। और वो बनता है ना तो इच्छा हो जाती है, क्रेविंग होती है, मैं भी थोड़ा खा लूं, मेरा यही है, बनता है मैं भी थोड़ा खा लूं। रिश्ता होना बहुत चलो जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आगे के लिए थोड़े दिन के बाद हम दूसरे लोगों के अनुभव भी साझा करेंगे, कुछ बदलाव आते आते। आप कहाँ से आए हैं? कोलकाता से आए हैं। जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी बीमारियां जो चल रही है, उस बीमारियों से आप अवश्य ही निजात पा लेंगे अगर दृढ़ता से करते रहेंगे, इस चीज़ को पकड़ के रहेंगे। दूसरे लोग हमें सहयोग दे या ना दे, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हम अपना खाना कुदरत से जो प्राकृतिक चीज़ें लेके आएंगे, काटने की भी ज़रूरत नहीं है। सीधा भी पानी से धो के भी खा सकते हो, ज़्यादा झंझट नहीं है। तो बिना झंझट की ज़िंदगी हमारी हो जाएगी और सेहतमंद हो जाएगी। हाँ, प्रॉब्लम की ये बनाना है, ये बनाना है, 10 चीजें इकट्ठी। हाँ, अभी क्या फ्रूट है ना, क्या करना है, बस हाँ, एक पूरा टॉपिक ही हमारे लिए खाना बनाना। लेकिन हम कहते हैं कि खाने को कभी बनाना नहीं है, बनाना खाना है। बनाना खाना है और बना बनाया खाना है। मतलब भगवान ने जो बनाया है वो बना बनाया खाना है। तो इसी स्लोगन को हम सदैव याद रखेंगे और अपने जीवन को अवश्य ही परिवर्तन करते रहेंगे। आप सभी इस वीडियो में जुड़े, इसलिए आप सभी साधकों का विशेष रूप से धन्यवाद। और हमें सेवाओं के अवसर आप प्रदान करते रहते हैं और ऐसी नोबेल एक्टिविटीज़ में इस मुहिम को आगे बढ़ाने में भी आप सहयोगी बनते हैं। तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।